Good morning, guys. I hope you understood the previous problem which I have taken in the previous lecture, that is continuous beam subjected to this type of loading, and for that we have done the analysis for this beam. Okay, today we have two lectures, that is second lecture of the BMCT is also allotted to us. So we will take 5 to 10 minutes break and then we will start again. Today written we will see one of the beam in which there is a variation in this section. Yes, today we will take the beam for the non prismatic one. As अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रिज्मेटिक का देखा नहीं था, तो लेट अस कंसिडर वन मोर बीम. देखो वॉट एवर हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल. वहाँ पे भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. वॉट एवर आप कंसेप्ट यहाँ पे जो लर्न कर रहे हो, just try to find out the videos on the YouTube channel. You will get the different variety of the problems which have been taught in the previous semester. So you will get proper idea कि हम लोग अगर different type का अगर कोई और तुम लोग का एग्जाम्पल आता है तो हम लोग कैसे डील करता है. अभी हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं. देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बीम हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है इन द सेक्शन. So if you observe, there is one 2i section in which the flexural rigidity is double and the second part have the single i. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये डिफरेंस आता है तो भी यहाँ पे तुम लोगों को जो कंसिडरेशन रहता है मोमेंट इक्वेशन का, वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दिस यूनिफॉर्मिटी. दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज सी, एंड द टोटल बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL having the same intensity. The intensity is around 40 kilonewton per meter. Okay, the beam is given and ask analyze the probed cantilever beam as shown in the figure by flexibility method. So let us consider, you will see it is very simple one. यहाँ पे आपको एक और रोलर सपोर्ट है, as they have said probed cantilever, तो यहाँ पे एक और रोलर रहेगा. So now if you observe, there is only one IS value. That is, if you calculate the IS value, it is nothing but external indeterminacy only. That is, IS will be equals to E plus I. So I value will be 0 as it is beam. तो beam के लिए तुम लोगों का इंटरनल इंडिटरमिनेंसी ऑलवेज 0 रहता है. सो इफ़ यू कैलकुलेट द एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R. देखो यहाँ पे 3 तुम लोगों के अननोन फोर्सेस है, बट वी आर नेग्लेक्टिंग दी हॉरिजॉन्टल वन बिकॉज इट इज़ बीम. तो ये टोटल बन जाएंगे 2, और प्लस यहाँ पे एक और तुम लोगों का रोलर सपोर्ट है, वहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा. तो टोटल नंबर ऑफ अननोन जो रहेंगे इट इज़ नथिंग बट 3. वेर एज स्मॉल r की बात करेंगे तो इट विल बी 2, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ मोमेंट. समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वो भी हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे एज वी आर नॉट डीलिंग विद दी unknown horizontal reactions, or we can say unknown horizontal components. So total number of unknowns यहाँ से अपने को मिल जाएगा, it is nothing but 1 only. तो एक जो ये unknown है, we can assume anything. If you want to assume this MA as a redundant, तो भी आप assume कर सकते हो, so that you will get the simply supported beam. But to avoid the calculation, we can consider that is redundant will be RC, or we can say vertical reaction at point C. ओके, तो ये अपना रिडंडेंट हम लोग एज्यूम करेंगे. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन बिटवीन द एग्जाम्पल, प्लीज़ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क. ओके, बिकॉज वॉट एवर छोटा सा भी डाउट रहेगा तो वो क्लियर करो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टूड द टोटल प्रॉब्लम. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, दैट इज़ वी हैव टू असाइन द कोऑर्डिनेट. ओके, रिडंडेंट हम लोग रिमूव करेंगे. वी कैन से यहाँ पे रिमूव रिडंडेंट. And apply coordinates. ओके, अप्लाई बोल सकते हो या फिर असाइन कोऑर्डिनेट्स मोस्टली. तो असाइन कोऑर्डिनेट वॉट एवर जो बीम है हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे रिटर्न ड्रॉ करेंगे टू असाइन द कोऑर्डिनेट्स. सो वी कैन से रिटर्न यहाँ पे सेम बीम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है.
ओके, असाइन सिर्फ करना है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लिखूँगा, सो देर इज़ नो नीड टू राइट ऑल डिटेल्स. लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड RC, तो इट इज़ योर रिडंडेंट, तो दिस इज़ योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट. अभी देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपवर्ड है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द डाउनवर्ड RC. ओके, कोऑर्डिनेट मतलब मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन असाइन कर रहा हूँ. सो इफ़ यू वांट कि आपको अगर यहाँ पे डाउनवर्ड आने के चांसेस है रिएक्शन, तो आप डाउनवर्ड भी यहाँ पे रिएक्शन या फिर कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हो. बट आपका जो लास्ट वाला आंसर अगर नेगेटिव आता है तो वॉट एवर रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एज्यूम किया हुआ है वो रॉन्ग रहेगा. तो उसके हिसाब से तुम लोगों का कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो सकता है. सो नाउ नेक्स्ट जो तुम लोगों का रहता है दैट इज कैपिटल M स्मॉल m, तुम लोगों का डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज. सो वी कैन सिंपली कंसिडर द कैपिटल M डायग्राम. फॉर दैट वी विल जस्ट रिमूव द योर कोऑर्डिनेट और वी कैन से रिडंडेंट, और बाकी का जो बचेगा दैट इज बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वी विल गेट द कैपिटल M डायग्राम. सिंपली वन बाय वन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, देर इज़ नो नीड टू फॉलो द फॉर्मेलिटी इन बिटवीन. जो तुम लोग का बीच में स्टेप्स है वो टोटल नहीं लिखा तो भी चलेगा. अभी EI का वैल्यू यहाँ पे वैरी हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सेक्शन थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा हूँ. इफ़ यू वांट डायरेक्टली अगर सिर्फ 2I लिखा तो भी चलेगा. एज वी आर ड्राइंग द कैपिटल M डायग्राम देयर विल बी एक्सटर्नल लोडिंग. वैल्यू इज़ 40 kN per meter. This is point A, this is B and this is C. You can say this is capital M diagram. So second one we have to draw this small m diagram. If you observe यहाँ पे तुम लोगों का IS का वैल्यू 1 ही है, मतलब यहाँ पे एक ही तुम लोगों का स्मॉल m डायग्राम बनेगा. अगर 2 रहता था तो यहाँ पे 2 डायग्राम बन सकता था. तो सिमिलरली यहाँ पे रिटर्न हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बट वी विल रिमूव द एक्सटर्नल लोडिंग. When we are applying the unit load, at that time we have to remove the external loading. This is our step in the unit load method. So similarly return हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ किया है. So we will apply the unit load. अभी हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है it is vertically upward coordinate, तो हम लोग upward coordinate में ही यहाँ पे unit load अप्लाई करेंगे. So we can say this is 1 kN. This is 2I, ये भी तुम लोगों का 2I रहेगा. दिस इज़ 2I और ये भी I रहेगा. वी कैन असाइन दिस इज़ A पॉइंट, दिस इज़ B. C distance is already known to us, this is 2 meter, this is 2 meter. Now we have to consider the sections to consider it. Now जहाँ पे अगर यूनिफॉर्मिटी, अगर तुम लोगों का सेक्शन का यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो रहा है तो वहाँ से तुम लोगों को M का जो तुम लोगों का मोमेंट का जो इक्वेशन है वो भी डिफरेंट कंसिडर करना पड़ेगा. सो यू कैन आस्क मी वाई वी शुड कंसिडर इट, बिकॉज लोडिंग तो सेम है तो इक्वेशन भी तुम लोगों का सेम होना चाहिए. ऑब्वियसली इक्वेशन सेम रहेगा, बट इफ़ यू नो यूनिट लोड मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं. इफ़ यू कंसिडर द डेल्टा वैल्यू और लेट अस कंसिडर डेल्टा 1L अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो दैट इंटीग्रल विल बी नथिंग बट कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई EI रहता है. सो ऑब्वियसली अगर EI तुम लोगों का वैरी हो रहा है तो तुम लोगों का जो मोमेंट का जो ये तुम लोगों का जो वैल्यू है वो भी वैरी हो सकता है. So for that reason we are considering the AB and BC differently. Okay, because EI का वैल्यू वैरी हो रहा है तो whatever जो इंटीग्रल आएगा AB के लिए it will be different as compared to the integral for the BC member. तो हम लोग को ये इंडिविजुअली अलग अलग से सॉल्व करना पड़ता है. So let us remove it and we can apply. यहाँ पे सेक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. यस सर एक डाउट था, ये जो आपने यूनिट लोड का लिया है सर, उसका कोई क्राइटेरिया है कि ये पॉइंट पे मतलब जिधर लोड नहीं है वो तो है एक, और मतलब अगर हम लोग ने सी पे अपवर्ड फोर्स लगाते हैं मतलब किया है ऐसा, तो फिर सर कैसे मतलब वैसे मतलब सी पे अपवर्ड डायरेक्शन में. देखो हम लोगों ने रिडंडेंट कौन सा एज्यूम किया हुआ है, दैट इज RC. जो फोर्सेस को आप लोगों ने रिडंडेंट एज्यूम किया है उसी फोर्स के डायरेक्शन में आपको यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा. तो यूनिट लोड अप्लाई करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे अपवर्ड कोऑर्डिनेट एज्यूम किया हुआ है. इफ़ इट इज़ डाउनवर्ड 1 तो आप डाउनवर्ड भी यूनिट लोड अप्लाई कर सकते हो, इट डजेंट मैटर. बट आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट जो हम लोगों ने असाइन किया है वो डाउनवर्ड रहेगा. इफ़ यू डोंट वांट कि RC आपको रिडंडेंट चाहिए, वी कैन कंसिडर MA एज रिडंडेंट. मोमेंट एट पॉइंट A अगर रिडंडेंट मैं कंसिडर करता हूँ, एट दैट टाइम वी विल असाइन द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट A एंड वी विल अप्लाई द यूनिट मोमेंट एट पॉइंट A. वैसे भी किया तो भी आपको चलेगा, डोंट वरी. आपका जो फ्रेम पार्ट आएगा एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टूड, बिकॉज एट दैट टाइम वी हैव
3 नंबर ऑफ अननोन्स, तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए आपका जो सोल्यूशन रहेगा हर एक का इट मे बी डिफरेंट। वॉट एवर जो तुम लोग का लास्ट जो आंसर रहेगा इट विल बी सेम, भले ही आप MA करके ले लो या फिर RC करके ले लो या फिर RA करके ले लो, तीनों से आप लास्ट वाला जो आंसर निकालोगे दैट इज रिएक्शंस एट ईच पॉइंट विल बी सेम। ओके, नाउ इसके लिए देखो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट लोड अप्लाई कर दिया, दिस इज नथिंग बट योर स्मॉल m डायग्राम। नाउ वी हैव टू कंसिडर दिस सेक्शंस। तो सेक्शन के लिए देखो BC के लिए और AB के लिए हम लोग डिफरेंट सेक्शन एज्यूम करेंगे, बिकॉज देर इज डिफरेंस इन दी यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज B से तुम लोगों का I का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, भले ही तुम लोगों का इक्वेशन मोस्टली सेम आएगा, बट ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मिटी AB और BC के लिए तुम लोगों का इंटीग्रल का वैल्यू अलग आने वाला है। So we can consider the one section for the AB and one section for the BC. Same sections will be repeated for the small m diagram. Okay, वहाँ पे कुछ difference नहीं चाहिए. So now we will consider the origin. तो normally obviously if you observe right hand side अगर मैं origin पकड़ता हूँ तो we not required this calculation of the reaction at point A. So we can consider right hand side. So C as a origin. For this you can consider B as a origin. If you want टू कंसिडर C तो C भी आप कंसिडर कर सकते हो, डोंट वरी, वी विल सी कि कैसे हम लोग वो कंसिडर करेंगे। तो वॉट एवर जो सेक्शन हम लोगों ने कैपिटल M डायग्राम में लिया होगा सेम सेक्शंस विल बी रिपीटेड इन दी स्मॉल m डायग्राम। तो वैसे के वैसे सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ वी हैव टू फॉर्म द टेबल। तो रिटर्न टेबल में अपने को सेम चेक करोगे तो वहाँ पे अपने को लगेगा पहला दैट इज मेंबर्स, देन अगर यहाँ पे जगह बचती है तो टोटल कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे ही कर दूंगा, डोंट वरी। देन वी हैव टू कंसिडर द ओरिजिन, बिकॉज डिपेंड ऑन द ओरिजिन ओनली देयर विल बी लिमिट। आफ्टर दैट कैपिटल M डायग्राम एंड आफ्टर दैट स्मॉल m डायग्राम। सो इफ़ यू कंसिडर यहाँ पे दो मेंबर हैं तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ AB एंड सेकेंड वन इज़ BC। सो नाउ इफ़ यू कंसिडर ओरिजिन चेक करोगे, AB के लिए हम लोगों ने B कंसिडर किया हुआ है, BC के लिए C कंसिडर किया हुआ है। देखो दोनों के लिए हम लोग एक ओरिजिन भी कंसिडर कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन दैट तुम लोगों का जो इक्वेशन रहेगा वो तुम लोगों का वैरी होता जाएगा। ओके, इफ़ यू वांट, देखो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं ओरिजिन यहाँ पे चेंज करता हूँ। लेट अस कंसिडर, ये तुम लोग का थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम लोग। AB के लिए भी मैं यहाँ पे C ओरिजिन कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, लेट अस कंसिडर मैं यहाँ पे C कर लेता हूँ। हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट अस कंसिडर AB के लिए मैंने B ओरिजिन कंसिडर किया है। पहला B के लिए अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, B ओरिजिन मतलब क्या होता है, x का वैल्यू जो है वो B से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 वी विल गेट द B पॉइंट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 मीटर वी विल गेट द A पॉइंट। तो AB कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी हो रहा है, 0 से लेके 2 तक, तो इसीलिए इसका लिमिट हम लोग बोल सकते हैं इट इज 0 से 2। अगर मैं इसको C पॉइंट कंसिडर करता हूँ, देखो ओरिजिन मैंने C पॉइंट कंसिडर कर लिया AB के लिए भी, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज जो सेक्शन जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस C पॉइंट से स्टार्ट होता है। दैट इज x इज इक्वल टू, जब मैं 0 बोलता हूँ तो C पॉइंट हो गया वो, जब x इज इक्वल टू 2 आएगा तो वो B पॉइंट आएगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 आएगा एट दैट टाइम वी विल कंसिडर द A पॉइंट। तो तुम लोगों का जो लिमिट का जो वैल्यू है वो लिमिट यहाँ पे वैरी हो जाएगा, दैट इज 2 to 4। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज चेक इट। हम लोगों ने ये तुम लोगों का जो ओरिजिन है वो सेम रखा है, इसके वजह से तुम लोगों का जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। लेट अस कंसिडर, तुम लोग का C का जो पार्ट आएगा इट विल बी 0 to 2, बिकॉज BC को कनेक्टेड है वो, तो इसलिए डायरेक्टली 0 to 2 बोल सकता है। नाउ कैपिटल M डायग्राम फॉर द AB, इफ यू कंसिडर B एज ए ओरिजिन, B एज ए ओरिजिन मतलब अपने को ये बाकी का भी कंसिडर करना ही है, डोंट वरी, बट x का वैल्यू जो तुम लोगों का रहेगा वो B से स्टार्ट होगा। तो कंसिडरिंग राइट हैंड साइड, इफ़ यू ऑब्जर्व C से लेके इस सेक्शन तक यहाँ पे UDL है, बट अपने पास डिस्टेंस कौन सा है, सिर्फ ये x डिस्टेंस है और उसके आगे का 2 मीटर है। सो इफ़ यू कंसिडर द पॉइंट लोड, द पॉइंट लोड विल बी नथिंग बट योर 40 मल्टीप्लाई बाय x+2, टोटल डिस्टेंस कितना है x+2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय x+2, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, बिकॉज इट इज UDL, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी x+2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये टोटल डिस्टेंस है x+2, तो उसका हाफ करेंगे हम लोग x+2 डिवाइडेड बाय 2,
तो ये हो गया मोमेंट, बट इफ़ यू ऑब्जर्व इट इज़ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्लॉकवाइज है, तो इट विल बी नेगेटिव, सो वी कैन कंसिडर इट इज़ नेगेटिव। नाउ अगर तुम लोगों को सेम इक्वेशन सी ओरिजिन करके भी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। इफ़ यू ऑब्जर्व सी अगर ओरिजिन है, मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू सी से स्टार्ट हो रहा है, भले सेक्शन यहाँ पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स ओनली। यूडीएल तो अपना 40 ही है, तो यह आ जाएगा ओनली -40 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ इफ यू कंसिडर दी BC1, BC के लिए भी सी ओरिजिन है, देखो BC के लिए सी ओरिजिन है, तो राइट हैंड साइड कंसिडर कर लिया, तो 40 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बाई 2 विच इज़ इन क्लॉकवाइज, तो वो भी नेगेटिव आएगा, दैट विल बी -40 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2 है, ये 4 नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, और ये भी डिवाइडेड बाई 2। इफ़ यू ऑब्जर्व अगर मैं ओरिजिन सेम रखता हूँ तो तुम लोगों का इक्वेशन है वो नॉर्मली सेम रहता है, इफ़ द बीम इज सब्जेक्टेड टू सेम टाइप ऑफ लोडिंग, तो ये इक्वेशन तुम लोगों का चेंज नहीं होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सेम ओरिजिन, सो दैट वी आर गेटिंग द कैपिटल एम वैल्यू एज ओनली वन इक्वेशन, दैट्स वाई। इफ़ यू वांट दोनों से तुम लोग निकालो, दोनों से तुम लोगों का आंसर जो है वो वैरी नहीं होने वाला है, वैरी तुम लोगों का आंसर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। नाउ सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर स्मॉल m1 डायग्राम, तो स्मॉल m1 डायग्राम में भी चेक करोगे ए बी के लिए बी ओरिजिन कंसिडर किया हुआ है, बट अपना लोड कहाँ पे है, सी पॉइंट के ऊपर, तो ये यहाँ से इतना x हो गया और आगे का डिस्टेंस 2, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंटी क्लॉकवाइज, सो वी कैन कंसिडर इट पॉजिटिव, दैट इज x प्लस 2। अगर मेरे को सी ओरिजिन पकड़ना है तो भी हम लोग पकड़ सकते हैं, दैट इज सी से x का वैल्यू वैरी हो रहा है, तो दैट विल बी 1 इंटू एक्स, इट इज़ ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा x, और इसके लिए भी ऑब्वियसली x आएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम लोगों के ऊपर है, जैसे तुम लोगों को कंसिडर करना है वैसे कंसिडर करो, उसके हिसाब से तुम लोगों का इक्वेशंस कैलकुलेशन वैरी होगा, बट तुम लोगों का जो सोल्यूशन है, लास्ट वाला जो तुम लोगों का सोल्यूशन रहेगा, दैट इज आंसर रहेगा, वो सेम ही रहेगा। ओके, इज देयर एनी डाउट इन दिस? प्लीज चेक इट, अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क। ओके, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आगे भी डेल्टा एल का, तो भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए थोड़ा सिंपल जाएगा, सिर्फ कैलसी से तुम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ओके, नाउ यस सर वो सी का वैल्यू 2 से 4 कैसा होगा? 2 हम लोगों ने से थोड़ा ए बी का लिया है ना, ए बी का हम लोग देख रहे हैं। ओके, अगर मैं सी ओरिजिन पकड़ता हूँ तो देखो यही सेक्शन पकड़ रहा हूँ मैं, ये सेक्शन सी ओरिजिन है, सी से तुम लोगों का एक्स का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, तो सी इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा तो हम लोगों को सी पॉइंट मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा तो बी पॉइंट मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 4 रहेगा तो ए पॉइंट मिलेगा। तो ए बी कहाँ बैठ रहा है इसमें, ए बी बैठ रहा है जब एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा और एक्स इज इक्वल टू 4 रहेगा, तो 2 से लेके 4 के बीच में तुम लोगों का ए बी मेंबर है, तो इसलिए ये ए बी के लिए अगर सी ओरिजिन रहेगा तो ये 2 to 4 आएगा। हाँ समझा समझा। Okay, so now we will further proceed for the next step, that is we have to calculate the flexibility matrix. Flexibility matrix अभी यहाँ पे 1 by 1 का ही रहेगा। Okay, डेल्टा एल भी अपने को निकालना पड़ेगा, डेल्टा एल दैट इज योर डेल्टा 1L भी बोल सकते हो, या फिर ओनली डेल्टा एल बोला तो भी चलेगा, बिकॉज वी हैव ओनली वन वैल्यू, बिकॉज एक ही अननोन है तो इसलिए वन ही वैल्यू आएगा। इट विल बी इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। सो नाउ इफ़ यू टेक दिस इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल ऑफ, देखो दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, सो आपको ये बी लेना है या फिर सी लेना है, वो डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू वांट यू कैन टेक दी बोथ, दोनों से कैलकुलेशन करके देखो। लिमिट विल बी 0 to 2, ये अपने को थोड़ा अच्छा रहेगा, सी अगर लेते हैं हम लोग तो दैट इज़ 2 to 4, this is 2 to 4, capital M will be that is -40x square divided by 2, तो -40 divided by 2 that is -20 x square, -20x square मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, चेक करोगे तो स्मॉल m इसके रिस्पेक्टिव करना है, तो इसलिए ये भी आ जाएगा x ओनली इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, अभी देखो यहाँ पे ई आई वैरी हो रहा है, तो ए बी के लिए और बी सी के लिए ई आई का वैल्यू अलग है। इफ़ यू वांट यहाँ पे ई आई भी लिख सकते हो, दोनों मेंबर के लिए वो वैरी, इसीलिए अपने को वैरी वैल्यू लेना है। ए बी के लिए चेक करोगे इट इज़ 2i
दिस इज़ 2 EI, वेयर एज BC के लिए इट इज़ सिंगल EI। तो वट एवर जो रहेगा वो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एज वी आर टेकिंग दी AB मेंबर, तो यहाँ पे 2 EI लिखेंगे हम लोग। वैसे भी EI तुम लोगों का कॉमन ही निकल रहा है, बट यहाँ पे जो 2 का वैल्यू है वो डिफर करेगा, इसलिए हम लोग ये वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। प्लस सेकेंड वाला अगर BC मेंबर चेक करोगे तो उसके लिए देखो कैपिटल M का वैल्यू तो सेम ही है, दैट इज -20x² और मल्टीप्लाई बाय x। सिर्फ तुम लोग का जो लिमिट है इट विल बी 0 to 2। ओके, ये वैल्यू सेम ही रहेगा, इंटू x dx डिवाइडेड बाय, तुम लोग का EI का वैल्यू अगर चेक करोगे BC मेंबर के लिए इट इज सिंगल EI, तो ये आ जाएगा सिर्फ EI। ओके, नाउ कैलकुलेट इट, यू विल गेट दी डेल्टा L वैल्यू। I think delta L value it is -680 divided by EI. Please check it whether it is right or wrong. -680 divided by EI. ओके, अभी दोनों में से कौन सा भी लोगे तो भी तुम लोगों का वैल्यू ये चेंज नहीं होगा। आफ्टर दैट इफ़ यू ऑब्जर्व द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पे सिर्फ 1/1 का ही मिलेगा, तो इट विल बी F11 ओनली, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का डिग्री किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इट विल डिपेंड ऑन दी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ स्मॉल m1² डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। तो सिंपली वही हम लोग रिटर्न कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी देखो कैलकुलेशन में ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे डेल्टा L के लिए भी C पकड़ा है, तो इसीलिए हम लोग जब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालेंगे तब भी हम लोग C पकड़ेंगे। तो दोनों में से एक ही तुम लोगों को कंसिडर करना है, तो बाकी वाला भूल जाओ। लेट अस कंसिडर स्मॉल m का, देखो यहाँ पे x वैल्यू है, EI तुम लोगों का 2 EI। ओके, वो सब तुम लोगों को ध्यान में रखना है। तो लिमिट विल बी 2 to 4 x² डिवाइडेड बाय 2 EI। ये थोड़ा ध्यान में रखो EI का वैल्यू, बिकॉज मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, बिकॉज जल्दबाजी में यहाँ पे ये 2 EI लिखना भूल जाता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि तुम लोगों को EI का वैल्यू अगर वायरिंग है तो यू शुड रिमेंबर दिस इज 0 to 2 x² डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। नाउ इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट दी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। आई थिंक इट इज इक्वल्स टू 12 upon EI। Please check it whether it is right or wrong. Okay, after getting this, देखो मोस्टली तुम लोगों को अभी इस सेमेस्टर के लिए बहुत सारा ये है, मोस्टली तुम लोगों को 10 या 20 मार्क्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू, लास्ट स्टेप विल बी योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। Why we are calling it as compatibility equation? That is, equation represents in the form of displacements. So it is nothing but actual delta at a point will be equals to delta L plus F into R. तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू एक्चुअल डेल्टा विल भी कितना है, यहाँ पे 0, कुछ बोला नहीं है उन्होंने, मतलब एक्चुअल कुछ नहीं रहेगा। डेल्टा L का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दिस -680 डिवाइडेड बाय EI प्लस F जो है तुम लोगों का स्क्वायर है, दैट इज 12 upon EI मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स तुम लोग का मल्टीप्लाई होता है, दैट इज योर R वैल्यू, दैट इज RC। सो फ्रॉम दिस यू विल डायरेक्टली टेक कि यहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगा RC विल बी 680 डिवाइडेड बाई 12। तो आई थिंक RC इज 56.67। चेक इट, इट इज़ +1 बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव उस साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बी 56.67 किलो न्यूटन। आई होप एवरीवन गेटिंग द पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है? इट इज़ वेरी सिंपल वन, सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहेगा ही। ओके, आरसी मिलने के बाद रिटर्न वी विल पुट दैट आरसी वैल्यू इन द एक्चुअल इक्वेशन। जो तुम लोग का यहाँ पे जो मेंबर है उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं आरसी का वैल्यू, सो दैट वी विल गेट दी एमए वैल्यू। आफ्टर दैट सिंपली एसी का डायरेक्टली तुम लोग फ्री बीएमडी बनाओ और डायरेक्टली ये हम लोग ज्वाइन करेंगे। लेट अस टेक इट, बिकॉज जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ एट दैट टाइम ईआई का कुछ रिलेशन नहीं रहता है।
बट इन दी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड अपना ई आई का रिलेशन है, इसीलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया. बट नाउ लास्ट जो स्टेप है अपना, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शंस. लेट अस राइट डाउन. We will put this RC value in the actual equation. तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया हुआ, जब हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ EI का रिलेशन नहीं रहता है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे EI अभी लिखे हम लोग. वी हैव दिस RC1 दैट इज़ 56.67 किलो न्यूटन. then this is point A, this is point C. If you have in between there is one B point, so this is 2 meter, this is also 2 meter. Now simply if you want to calculate the reaction, so we have to assume some directions for the reaction. So let us consider कि at point A MA जो है तुम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज है. एज्यूम कर लेता है, इट मे वैरी डिपेंडिंग. लेट अस कंसिडर दिस इज RA. हॉरिजॉन्टल लेने की ज़रूरत नहीं है. तो सिंपली अगर मेरे को यहाँ पे रिएक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ दी इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A विल बी 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव. तो वन बाय वन बेसिक से जाओ. ए पे देखो, यहाँ पे MA इट सेल्फ है मोमेंट, यहाँ पे एक मोमेंट है, तो इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बोल सकते इट इज़ -MA. RA का मोमेंट नहीं आएगा बिकॉज वी आर टेकिंग दी मोमेंट एट पॉइंट A, तो RA उसी से ही पास हो रहा है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 0. ये तुम लोगों का रहेगा UDL का तुम लोगों का इंटेंसिटी है दैट इज़ 40 किलो न्यूटन पर मीटर. तो इसका मोमेंट आएगा तुम लोगों का विच इज़ पॉजिटिव बिकॉज क्लॉकवाइज, दैट इज़ 40 मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस इज़ 4 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आफ्टर दैट 56 का भी आएगा, दैट इज़ -56.67. परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस इज़ 4 मीटर. नेगेटिव बिकॉज इट इज़ कॉजिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. अगर कैलकुलेट करते हो तो तुम लोगों का MA का वैल्यू आता है, आई थिंक इट इज़ 93.32. पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो, 93.32 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है वो राइट है, तो ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज ही. नाउ रिटर्न, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज़ वी हैव टू टेक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. तो RA और तुम लोगों का ये RC दोनों का अगर मैं समेशन लेता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से RA प्लस RC दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, 40 × 4. तो सिंपली अपने को यहाँ पे RA मिल जाएगा, दैट RA विल बी इक्वल्स टू 40 × 4 -56.67, which is nothing but 103.33 किलो न्यूटन. आफ्टर दैट इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, MA अगर अपने को पता है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे. फ्री BMD ध्यान में रखना, फ्री BMD यहाँ पे भले ही कुछ नहीं है, इसको सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करके UDL का कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो पहले हम लोग निकालते हैं. तो सिंपली फ्री BMD विल बी, देखो यहाँ पे पहला जो आएगा UDL की वजह से क्या आता है, अगर सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो इट विल बी पैराबोला. तो दिस इज पैराबोला. आफ्टर दैट पैराबोला मतलब ये सैगिंग है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेकिन फिक्स के लिए उल्टा हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव. MA की बात करेंगे, बीच में सेक्शन रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर MA देखो कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज. तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव. देखो यहाँ पे MA का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लॉकवाइज है. इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वो बराबर है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रहने वाला है. तो बीच में अगर मैं सेक्शन लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा. और राइट हैंड साइड के ऊपर C के ऊपर 0 मोमेंट है, तो वी कैन सिंपली टेक, इसका वैल्यू निकालो पहले कितना आ रहा है, ये WL²/8 आई थिंक इट इज़ इक्वल्स टू 80 है. आई थिंक ये चेक करो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. यस इट इज़ 80. ओके, नाउ ये 93.32 नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऊपर की तरफ लिखेंगे हम लोग.
ओके, वाई ऊपर की तरफ, ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग ऊपर की तरफ, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग नेगेटिव ऊपर लिखते हैं, पॉजिटिव नीचे लिखते हैं। सो दिस इज 93.32। ओके, और नेक्स्ट वन दैट इज 0, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। वॉट एवर ओवरलैप हुआ होगा पोर्शन रहेगा वो चला जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल बी योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम लोगों का पॉजिटिव सेक्शन यहाँ पे बैठ रहा है। सो वी कैन सिंपली से दिस इज पॉजिटिव डायग्राम। देन ये तुम लोगों का नेगेटिव पार्ट आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज योर नेगेटिव वन। दिस इज पॉजिटिव। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट। वॉट एवर ये जो आ रहा है दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो दिस इज आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा हाउ वी हैव ड्रॉन दिस। ओके, नाउ वी विल सी कि यहाँ पे हम लोग अभी हम लोगों ने बीम का देखा है मोस्टली। आई डोंट थिंक लोडिंग अगर चेंज हो गया तो तुम लोग हैंडल कर सकते हो मोस्टली। प्लीज़ अगर तभी भी अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल देखो, वहाँ पे अगर न्यूमेरिकल तुम लोगों के लिए रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के लिए। यूवीएल भी आ गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, यूवीएल से डरो मत। यूवीएल भी तुम लोगों का सिंपल ही है, इसमें सिर्फ तुम लोग जैसे यूडीएल में सेक्शन लेते हो वैसे यूवीएल में भी सेक्शन लेना है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। सो नाउ वी विल फर्दर मूव फॉर दी योर फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। फ्रेम और बीम में तुम लोगों का कुछ मेथड चेंज नहीं होता है, बिकॉज बोथ आर द रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। सो वी कैन से लेट अस कंसिडर एनालाइज द गिवन फ्रेम बाय यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। सर यस, इसमें शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ नहीं किया लास्ट वाला जैसे ड्रॉ किया था। देखो वो तुम लोग को ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर पूछा है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी नहीं पूछा था, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इफ़ यू वांट इट इज़ वेरी सिंपल वन। देखो आर ए यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, आर ए का वैल्यू है अपने पास 103, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है। इफ़ यू वांट देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आर ए तुम लोगों का 103.33 है, तो ऊपर की तरफ हम लोग लेंगे, उसका वैल्यू है यहाँ पे 103.33। वाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव रहता है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँगा वैसे वैसे एक एक फोर्स हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, तो डायरेक्टली हम लोग सी पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। तो सी के जस्ट द लेफ्ट अगर मैं चेक करता हूँ, ओके, तो इसमें क्या होगा, आर ए अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव 103 और ये 40 डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव 40 इंटू 4। तो टोटल जो फोर्स रहेगा दैट विल बी 103.33 minus 40 into 4. I think you will get the value minus 56.67. ओके, एक बार तुम लोगों को डायग्राम समझ में आ गया तो ये कैलकुलेशन भी तुम लोगों को कैलसी से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो यहाँ से लेके देखो, पहले इसमें यूडीएल था, मतलब शेयर फोर्स में क्या आएगा, इट विल बी इंक्लाइन लाइन। ओके, आफ्टर दैट जैसे मैं देखो सी पॉइंट के जस्ट टू द राइट चला जाऊंगा तो ये एक और फोर्स ऐड होगा 56.67 अपवर्ड है, मतलब ये अपवर्ड उसको 0 बनाएगा। दिस इज पॉजिटिव वन, दिस इज नेगेटिव वन। ओके, यस सर। दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम, नॉट डिफिकल्ट वन। बीम के लिए तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। नाउ लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट फ्रेम के लिए, दैट इज एनालाइज द गिवन फ्रेम बाय फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। आई होप सबके पास कैल्सी रहेगा, बिकॉज नाउ जो तुम लोगों का प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग अननोन ले रहे हैं, बिकॉज फ्रेम के मेरे पास एक भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वी विल डायरेक्टली टेक द प्रॉब्लम। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। लेट अस टेक, देखो आप कितना भी वर्स्ट प्रॉब्लम ले सकते हो, मेरे ऊपर नहीं है कि मैं सिंपल प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट
whatever loading you want you can tell me, we will apply it. बहुत सारा वेरिएशन ले सकते हैं. देखो मैं सपोर्ट अभी यहाँ पे ऊपर नीचे लेते हैं हम लोग. चलो दोनों के लिए हम लोग देखो ये भी फिक्स ले लेते हैं, इसको भी फिक्स ले लेते हैं. लोडिंग तुम लोग के ऊपर है. इफ़ यू वांट टू टेल मी तो आप बता सकते हो क्या लोडिंग चाहिए आपको. लेट अस टेक मैं यहाँ पे यूडीएल ले लेता हूँ. इफ एनीवन वांट एनी अदर टाइप ऑफ लोडिंग यू कैन टेल मी. यस ओके यूवीएल ले लेते हैं हम लोग. देखो इसके ऊपर मैं यूवीएल ले लेता हूँ. ओके सिर्फ कैलकुलेशन के लिए टाइम लगने वाला है, बाकी कुछ नहीं. लेट अस कंसिडर यहाँ पे अपना यूवीएल है. लेट अस कंसिडर यूवीएल का इंटेंसिटी 30 किलो न्यूटन पर मीटर. वन मोर थिंग, आपको मोमेंट भी चाहिए. जॉइंट मोमेंट ले लेते हैं. एट दिस पॉइंट ओनली मैं यहाँ पे एक मोमेंट भी ले लेता हूँ. लेट अस कंसिडर द मोमेंट वैल्यू इज़ 50 किलो न्यूटन मीटर. ओके एक और यहाँ पे पॉइंट लोड भी ले लेते हैं हम लोग. लेट अस कंसिडर इट 100 किलो न्यूटन. दिस इज़ पॉइंट ए, बी, सी और डी वॉट एवर. ये तुम लोगों को डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे. लेट अस कंसिडर दिस इज़ 3 मीटर, दिस इज़ 3 मीटर. इसको हम लोग 4 मीटर ले लेते हैं. लेट अस कंसिडर ये भी 4 मीटर ले लेते हैं. ओके वॉट एवर लोडिंग जो है वो कुछ भी चेंज होगा, डोंट वरी. उसके लिए अपना कुछ इतना ये नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी नो द यूनिट लोड मेथड. लोडिंग से सिर्फ तुम लोगों का मोमेंट का इक्वेशन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है. नाउ फर्स्ट स्टेप विल बी वी हैव टू एज्यूम द रिडंडेंट्स. तो रिडंडेंट एज्यूम करते समय हम लोग यहाँ पे देखो अभी ए और डी दो सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे तुम लोगों के रिएक्शंस हैं. So we have to calculate your IS value. Simply IS will be nothing but your E, because ये भी तुम लोगों का ओपन स्ट्रक्चर, ये कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब I का वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ E रहने वाला है. So we can consider capital R minus small r. Now capital R का वैल्यू यहाँ पे हम लोग नॉर्मली अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग द बीम्स ओनली. अभी यहाँ पे ये फ्रेम है, मतलब हॉरिजॉन्टल से भी अपने को डील करना पड़ेगा. सो इफ यू कंसिडर ए पे फिक्स है, डी पे फिक्स है, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर कितना है, ये 3 रिएक्शंस रहेंगे. ए पॉइंट के ऊपर 3 रिएक्शंस रहेंगे डी पॉइंट के ऊपर. तो दोनों का समेशन करेंगे तो देयर विल बी 6 अननोन्स माइनस स्मॉल आर का वैल्यू. कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं है अपने पास, जितने बेसिक इक्वेशन है वही हम लोग लिखेंगे, दैट इज 3. तो टोटल तुम लोग के जो अननोन्स आ रहे हैं दैट इज नथिंग बट 3 ओनली. नाउ तीनों अपने को असाइन करना है. वी कैन असाइन ओनली 1 पॉइंट भी असाइन कर सकते हो, यानी कि डी को ही असाइन करना है तो भी आप कंसिडर कर सकते हो. एक तुम लोगों को ए से चाहिए, 2 डी से चाहिए, वो भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. बट मेरे हिसाब से सबसे इजी जो तुम लोगों को जाएगा इट इज़ नथिंग बट डायरेक्टली ए की पॉइंट के ऊपर कंसिडर करो. वी कैन कंसिडर वी ए, एम ए और तुम लोग का एच ए एज ए रिडंडेंट. ओके अब ये तुम लोगों का कोऑर्डिनेट असाइन करना क्यों ज़रूरी है वो यहाँ पे तुम लोगों को समझेगा. जैसे जैसे नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते जाएंगे वहाँ पे तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो वहाँ पे नंबरिंग देना पड़ेगा. For that reason we are assigning the coordinates. So step number 2 अपना जो था that is assign coordinates. coordinate assign करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, that is remove redundant. So यहाँ पे मैं लोडिंग नहीं लिख रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ही लिखूँगा जिसमें तुम लोग सिंपली सिर्फ कोऑर्डिनेट असाइन करोगे. ओके सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए पॉइंट को मैं फिक्स ही कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज इसको मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया. सो दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी, सी और दिस इज़ डी. नाउ डी के ऊपर असाइन करना है तो हम लोगों के ऊपर है कौन सा पहले दे, कौन सा नेक्स्ट. ओके अगर आपको एम ए पहले देना है तो भी दे सकते हो. मैंने वी ए पहला कंसिडर किया हुआ है. सेकेंड वन देखो जैसे ये डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से ये नंबरिंग भी इम्पोर्टेंट है. लेट अस कंसिडर मैंने ये एच ए को सेकेंड दे दिया है कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है अपना दैट इज नथिंग बट योर एम ए. डायरेक्शन जैसे जिस डायरेक्शन में मैंने कोऑर्डिनेट असाइन किया हुआ है उसी डायरेक्शन में हम लोग यूनिट लोड अप्लाई करेंगे. ओके ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो, जो डायरेक्शन में हम लोग असाइन करेंगे वही डायरेक्शन में यूनिट लोड अप्लाई करेंगे. So after getting these assigning the coordinates,
देन वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर कैपिटल M डायग्राम, स्मॉल M1, M2, M3 डायग्राम। तो ये पूरा एक ही पेज के ऊपर बनाया तो भी चलेगा, डिफरेंट पेज के ऊपर बनाया तो भी चलेगा। अब ये सेम टू सेम डायग्राम मेरे को वहाँ पे रिपीट करना है। देखो ये 6, 4, 4। सो लेट अस कंसिडर, हम लोग एक ही पेज के ऊपर चारों डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, सो इट विल बी इजी फॉर द कैलकुलेशन। ये तुम लोगों का 6 मीटर का है टोटल, सो लेट अस कंसिडर दिस इज 6। ये एक और कंसिडर कर लेते हैं, और ये अब ये कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे तुम लोगों का एक्सटर्नल लोडिंग लिखना पड़ेगा व्हेन वी आर ड्राइंग द कैपिटल M डायग्राम। इंटेंसिटी ऑलरेडी अपने को है पता, दैट इज 30 किलोन्यूटन पर मीटर। आफ्टर दैट यहाँ पे एक पॉइंट लोड है तुम लोगों का सेंटर पे, जिसका वैल्यू है आई थिंक 100 किलोन्यूटन। यहाँ पे एक मोमेंट भी है क्लॉकवाइज में, जिसका वैल्यू है 50 किलोन्यूटन मीटर। दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, C और दिस इज D। और कुछ बाकी नहीं आई थिंक। तुम लोग का EI अगर वैरी हो गया तो सिर्फ वो EI का देख लो, जहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ डिवाइड करते हो सब में तुम लोगों को याद रखना है, बाकी का तुम लोगों का कुछ डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ 3 मीटर, दिस इज़ ऑल्सो 3 मीटर, दिस इज़ 4 मीटर, दिस इज़ 4 मीटर। ये तुम लोग का पॉइंट लोड है, तो इसलिए यहाँ पे अपने को E पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये E पॉइंट मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज़ अवर कैपिटल M डायग्राम। अभी तक हम लोग सेक्शन नहीं दिया हुआ है, पहले हम लोग सब डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अगर तुम लोग को देखो, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो मोस्ट ट्राई करो कि एक ही पेज के ऊपर ड्रॉ करें। अगर तुम लोग का ऑफलाइन रहता था तो मोस्टली मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर एक पेज के ऊपर एक डायग्राम आए तो भी चलेगा। बट कैसे ऑनलाइन एग्जाम में अगर नंबर ऑफ पेजेस अगर तुम लोगों के बढ़ जाते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अपलोड इट। इसीलिए मैक्स टू मैक्स ट्राई करने का कि 5 या 6 पेजेस में तुम लोगों का टोटल कैलकुलेशन या फिर टोटल पेपर होना चाहिए। ओके, इससे तुम लोगों का टाइम बचता है अपलोडिंग का। सो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट स्मॉल M1 डायग्राम। वॉट एवर डायग्राम जो रहेगा स्मॉल M1 का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है। सो सेम डिस्टेंस और सेम प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, बट ओनली वी हैव टू अप्लाई यूनिट लोड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओनली। सो इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है अपना वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे एज्यूम करेंगे, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड 1 किलोन्यूटन। वॉट एवर बाकी के जो पॉइंट्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B, C, D और यहाँ पे एक तुम लोगों का E पॉइंट है। डिस्टेंसेस भी सेम रहेंगे, दिस इज 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। नाउ सिमिलरली अपने को स्मॉल M2 डायग्राम भी निकालना पड़ेगा, तो सेम उसके नीचे हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। डायग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ कंसिड्रेशन नहीं है। सो यहाँ पे मैं एक स्मॉल डायग्राम बना लेता हूँ। इफ़ यू ऑब्जर्व द सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट अपना आई थिंक HA था, विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो M2 के लिए हम लोग टूवर्ड्स द लेफ्ट यूनिट लोड अप्लाई करेंगे 1 किलोन्यूटन। बाकी का जो है पॉइंट्स वो ऐसे रहने वाला है, A, B, C, D और यहाँ पे एक तुम लोग का E पॉइंट है, वो भी हम लोग वैसे ही कंसिडर करें। नाउ द लास्ट डायग्राम दैट इज स्मॉल M3 डायग्राम। M3 डायग्राम में तुम लोगों का थर्ड कोऑर्डिनेट है, दैट इज मोमेंट एट पॉइंट C, सॉरी मोमेंट एट पॉइंट D विच इज़ इन क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज मोमेंट ही अप्लाई करूँगा, बिकॉज अपना कोऑर्डिनेट क्लॉकवाइज है। इस पर क्या करेंगे हम लोग, यूनिट मोमेंट अप्लाई करेंगे। ओके, ये थोड़ा तुम लोगों के लिए नया है, बिकॉज अभी तक मोमेंट मैंने रिडंडेंट कंसिडर नहीं किया था, अभी हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पे मोमेंट ही अप्लाई करेंगे हम लोग। बाकी के पॉइंट्स एज इट इज़ A, B, C, D और यहाँ पे एक E पॉइंट रहेगा। नाउ वी विल कंसिडर दी ओरिजिन और तुम लोगों का सेक्शन, वॉट एवर, ये सब अपने को कंसिडर करना है। देखो ये अभी मैंने थोड़ा उल्टा बनाया तो इट विल भी थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, बट अपने को यहाँ पे
मोमेंट लेते समय लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ज़ीरो इंटेंसिटी से तुम लोगों का मोमेंट अच्छा आता है। हर एक इसमें अपने को यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ओके, बिकॉज इट इज़ फ्रेम। तो फ्रेम में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सी डी के लिए डी कंसिडर करूँ तो बी सी के लिए सी कंसिडर होगा, ए बी के लिए बी कंसिडर होगा, बिकॉज ज्योमेट्री जैसे चेंज होता है अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग को रिएक्शंस निकालना ही पड़ता है। सो लेट अस कंसिडर, पहले हम लोग रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इफ़ यू कंसिडर पॉइंट ए के ऊपर अगर रिएक्शन लेना है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेंगे तो अपने को वी ए का वैल्यू मिलेगा। कंसिडर इट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल फोर्स देखो यहाँ पे कितना है, सिर्फ ये 30, यही तुम लोग का वर्टिकल मैक कर रहा है। सो एरिया ऑफ दिस 30 का जो डायग्राम है इसका एरिया लेंगे तो दैट विल बी टोटल डाउनवर्ड फोर्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 30, आई थिंक इट इज़ 60। तो ये 60 किलो न्यूटन अपवर्ड एक्ट करेगा। नाउ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करोगे तो समीशन के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए देखो ये 100 है टुवर्ड्स दी राइट, तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट। समीशन ऑफ मोमेंट करोगे तो मोमेंट चेक करो, दिस इज 100 इंटू 3, 300 प्लस 50, 350, और ये इसका भी आएगा। पॉइंट लोड कितना था 60, 60 मल्टीप्लाई 2/3 ऑफ 4, चेक करो, ये डायरेक्टली नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 इंटू 3 प्लस 50 प्लस, देखो मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव पकड़ा है मैंने सिर्फ, ओके। तो क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, तो यहाँ पे 100 इंटू 3 300, ये 50 का भी मोमेंट है, और ये तुम लोगों का एरिया कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 2/3 ऑफ 4। यहाँ से लेना है ना अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पे कितना मोमेंट आ रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करो ये कितना है, यस, एनीवन, 510, सर यस 2/3 ऑफ 4 कैसा है, मतलब वो सीजी पे एक्ट हो रहा है क्या? यस, मतलब ये ट्रायंगल है ना, कोई भी तुम लोगों का लोड रहेगा तो वो सीजी पे उसका कंसंट्रेशन रहता है, तो ये 2D डायग्राम में अगर ये ट्रायंगल है तो इसके सीजी पे ही रहेगा, ओके। तो ये बी से यानी कि ए पे अपने को मूवमेंट लेना है, तो ये वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये इतना ही रहेगा जितना बी से रहने वाला है उतना, तो जीरो हाँ, इंटेंसिटी से इट विल बी 2/3, तो आई थिंक इट इज़ 510, ओके। तो ये 510 देखो, अभी अंडरस्टैंड करो स्ट्रक्चर को, ए पे 510 का क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है बाकी फोर्सेस से, तो ऑब्वियसली उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में 510 रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 510 रहेगा। वाई एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये जो डायरेक्शन मैंने पकड़ा हुआ है इट इज़ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तुम लोगों का 510 मूवमेंट है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ए पॉइंट के ऊपर 510 एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ओके। तो ये कैलकुलेशन नहीं दिखा है तो भी चलेगा, बट यू शुड नो दिस कैलकुलेशन। सिमिलरली स्मॉल m1 डायग्राम के लिए हम लोग करेंगे समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, देखो ये 1 किलोन्यूटन अपवर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 किलोन्यूटन डाउनवर्ड आएगा। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इट विल बी 0, बिकॉज कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। समीशन ऑफ मोमेंट, अगर ए पे अगर मोमेंट लेके देखता हूँ मैं तो 1 इंटू 4, देखो इसका मोमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 इतना मोमेंट है, मतलब यहाँ पे भी 1 इंटू 4 मोमेंट चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देयर विल बी क्लॉकवाइज 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट रहेगा। सिमिलरली स्मॉल m2 डायग्राम, m2 डायग्राम के लिए देखो ये डिस्टेंसेस बहुत मैटर करेंगे। सो इफ़ यू ऑब्जर्व टोटल 6 मीटर है, ये इधर से 4 मीटर है, मतलब ये ए से लेके डी तक वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा 2 मीटर रहेगा, मतलब ये 1 किलोन्यूटन का जो लोड है वो 2 मीटर के ऊपर एक्ट कर रहा है ए से, तो ये 2 इंटू 1 यहाँ पे एक्ट करेगा मोमेंट। इफ़ यू ऑब्जर्व 2 इंटू 1 ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे क्लॉकवाइज चाहिए, दैट इज़ 2 किलो न्यूटन मीटर। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो इट विल बी 0। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो ये 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट आएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत यूनिट लोड के लिए, तो इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करो। M3 डायग्राम में भी चेक करोगे समीशन ऑफ मोमेंट, यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज 1 किलो न्यूटन मीटर। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस
वर्टिकल 0 है, हॉरिजॉन्टल भी 0 रहेगा, बिकॉज कोई यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोडिंग ही नहीं है. सो दिस इज़ योर एक्चुअल डायग्राम्स. ये डायग्राम मिलने के बाद मेन ये डायग्राम मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेक्शंस, नाउ वी विल स्टार्ट विद दी सेक्शंस. वॉट एवर चेक करोगे तो देखो M1 M2 M3, इससे भी सबसे डिफिकल्ट वाला डायग्राम कौन सा है, कैपिटल M. तो पहला जो हम लोग सेक्शन देंगे वो कैपिटल M डायग्राम को देंगे, एंड देन वॉट एवर सेक्शन जो रहेंगे कैपिटल M में वही हम लोग रिपीट करते जाएंगे. सो लेट अस कंसिडर AE मेंबर. AE मेंबर के लिए अपने को एक सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, इफ यू वांट यू कैन कंसिडर डिफरेंट कलर सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. AE मेंबर के लिए देखो अभी सिंपल है. इधर AE मेंबर से E को हम लोग ओरिजिन पकड़ेंगे या A को. इफ़ यू ऑब्जर्व E पॉइंट कंसिडर किया तो इतने सारे लोड हम लोग को राइट हैंड साइड से कंसिडर करने पड़ेंगे. सो टू अवॉइड इट वी विल कंसिडर A एज ए ओरिजिन. ओके, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन अपना सिंपल हो जाएगा. सिमिलरली BE के लिए भी अगर चेक करोगे तो नॉर्मली ज्योमेट्री देखोगे तो अपने को सिंपल E पॉइंट ही जाने वाला है. तो इसलिए BE का जो सेक्शन रहेगा वो भी उसके लिए भी ओरिजिन हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, E कंसिडर कर रहे हैं. ओके, इसके लिए A किया था, इसके लिए E कंसिडर किया. नाउ BC के लिए, BC के लिए भी अपने को सेक्शन लेना पड़ेगा. नाउ BC के लिए कौन सा तुम लोगों का पॉइंट अच्छा रहेगा, वेदर इट इज C और B. इफ एनीवन, अगर तुम लोगों ने देखो C पॉइंट अच्छा है, डोंट वरी, बट क्या होता है अगर मैं राइट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे ट्रैपेजॉइडल लोडिंग आता है. ट्रैपेजॉइडल का अपने पास आई डोंट थिंक कि आपको CG का डिस्टेंस पता है. ओके, सो टू अवॉइड इट, अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करेंगे, BE ओरिजिन कंसिडर करेंगे, बिकॉज अपने पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है उसका कि हम लोग को ट्रायंगल का CG भी पता है. ओके, भले ही थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा लेकिन अपने को बेसिक टर्म्स पता है इधर के, इसलिए मैं B पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ. अगर आपने C भी किया तो भी चलेगा, बट आपको ये यहाँ पे ट्रायंगल और रिटर्न ये रेक्टेंगल दोनों को स्प्लिट करके दो वापस वैल्यूज लेने पड़ेंगे. तो इसलिए फॉर माय नॉलेज मेरे लिए तो आई थिंक B मेरे लिए सिंपल रहता है, बिकॉज ये मोमेंट के लिए या फिर ये फोर्सेस के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन ये ट्रैपेजॉइडल के लिए नहीं लिख सकता बिकॉज इट विल टेक टाइम. ओके, तो इसलिए हम लोग ये B एज ए ओरिजिन पकड़ता है. C के लिए भी अपने को CD के लिए भी देखना पड़ेगा. सो CD के लिए भले ही लोडिंग नहीं है लेकिन CD के लिए अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा. CD के लिए ऑब्वियसली अपने को D कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज D पॉइंट के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, तो सिंपली इट इज़ 0. सो दिस इज़ योर कैपिटल M डायग्राम. रेफरेंस पॉइंट हमेशा अपना सेंटर पे ही रहेगा. ओके, ट्रैपेजॉइडल को थोड़ा सा अपने को अलग से करना पड़ेगा. ट्रैपेजॉइडल के लिए क्या रहता है, अपने को ये X डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे इंटेंसिटी पता होना चाहिए, बराबर है ना, बिकॉज जब मैं इसका ट्रायंगल का, ये स्मॉल ट्रायंगल का जब मैं यहाँ पे पॉइंट लोड लूँगा तो ये इंटेंसिटी अपने को पता होनी चाहिए. तो वो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल देखो 4 मीटर के लिए तुम लोगों का इंटेंसिटी है 30 किलोन्यूटन पर मीटर. 4 मीटर के लिए तुम लोग का इंटेंसिटी है 30 किलोन्यूटन मीटर. तो X डिस्टेंस के लिए यहाँ से लेके X तक चाहिए, इसके लिए कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30x इज इक्वल्स टू 4 इंटू अननोन, तो ये आ जाएगा 30x डिवाइडेड बाय 4. 30x डिवाइडेड बाय 4. सो इफ़ यू वांट उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5x. ओके, इट इज नथिंग बट इंटेंसिटी जो मैंने किलोन्यूटन पर मीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है वो X डिस्टेंस के ऊपर 7.5x रहेगा इंटेंसिटी. ओके ओके ओके, ज़्यादा कंफ्यूज हो तो बेसिक से जाएंगे हम लोग. यस केतन सर 30x/4 बताओ ना कैसा है वो. कैसा है, ये ट्रायंगल है, हम लोग पूरा ट्रायंगल नहीं कंसिडर करेंगे. वाई, बिकॉज अपने को क्या चाहिए, मोमेंट एट दिस सेक्शन चाहिए. तो सेक्शन के ऊपर ये तुम लोग का जो हाइट है उसके ऊपर कितना तुम लोगों का इंटेंसिटी रहेगा वो अपने को पता होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे. तो सिमिलैरिटी ट्रायंगल देखो अपने को 0 से लेके ये C तक ये टोटल डिस्टेंस पता है अपने को, दैट इज 4 मीटर. तो 4 मीटर के लिए तुम लोग का इंटेंसिटी कितना है, 30 किलोन्यूटन पर मीटर. तो 4 के लिए हम लोगों ने 30 लिख दिया. पर अपने को क्या के लिए चाहिए, B से लेके X डिस्टेंस पे चाहिए. तो X डिस्टेंस के लिए कितना, ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है.
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस कंसीडर, इसको मैं ए कंसीडर करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4a विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स। तो ये a का जो वैल्यू है, जो इंटेंसिटी है, दैट विल बी 30x डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ओके यस सर, ओके, इसका यूज कब आएगा, जब मैं इसका पॉइंट लोड निकालूंगा तो दैट विल बी एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल ओनली। तो उसके लिए अपने को हाइट 7.5x लेना है, ना कि यहाँ पे 30। ओके 34 मीटर के लिए था, वो अपने को नहीं यूज कर सकते हम लोग। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इसके लिए भी अपने को जो सेक्शंस रहेंगे वो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, वॉट एवर जो हम लोगों ने कैपिटल M डायग्राम में रिपीट किया है। तो लेट अस कंसिडर, इफ़ यू वांट, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं। सिंपल यहाँ पे ये भी, इसके लिए भी B, और ये CD के लिए भी तुम लोगों का D। सिमिलरली वॉट एवर सेक्शंस जो तुम लोगों के M2 के लिए रहेंगे वो भी सेम ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, सो तुम लोग थोड़ा नीटली ड्रॉ करो बिकॉज यू रिक्वायर्ड इट फॉर योर नोट्स। ओके नाउ वी विल स्टार्ट विथ वन बाय वन। टेबल अपने को बनाना पड़ेगा, सो लेट अस कंसिडर द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट अस कंसिडर इज द टेबल, दैट इज फर्स्ट कॉलम विल बी मेंबर। तो मेंबर में देखो अभी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे रो रखता हूँ बिकॉज वैल्यूज़ बहुत बड़े हो जाएंगे। पहला यहाँ पे आता है AE, देन BE, फर्स्ट वन दैट इज AE, देन सेकेंड वन आ रहा है BE, BE के बाद यहाँ पे BC और CD। ओके थोड़ा डिस्टेंस मैंने ज़्यादा रखा हुआ है बिकॉज देयर में भी चांसेस कि तुम लोगों का इक्वेशन ज़्यादा एक्सपांड हो जाए। तो मेंबर के हिसाब से ओरिजिन ऑलरेडी हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, दैट इज A, E, B और D। दिस इज A पॉइंट, देन E पॉइंट, देन B पॉइंट, देन दिस इज D पॉइंट। ओके नॉर्मली अगर UVL नहीं रहता था BC मेंबर के लिए तो हम लोग C कंसिडर करते थे, बट UVL है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे B कंसिडर किया हुआ है। नाउ ये तुम लोगों का नज़दीक वाला लिया तो डायरेक्टली 0 to 3, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 4 आएगा, दैट इज आवर लिमिट। 0 to 3, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 4। नेक्स्ट वन दैट इज कैपिटल M डायग्राम। पहले हम लोग कैपिटल M बना लेते हैं, आफ्टर दैट जो डिस्टेंस बचेगा उसमें हम लोग स्मॉल M1, M2, M3 बना लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द AE मेंबर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। AE के लिए चेक करेंगे, देखो ये अपना व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है सेक्शन के। तीन फोर्सेस है यहाँ पे, 100, 510 और 60। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस 60 डायरेक्टली लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है तो 60 का यहाँ पे मोमेंट नहीं आएगा। 510 इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट विल बी नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है। उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो मोमेंट ही है। बाद में रह गया ये 100, तो 100 इंटू एक्स इट विल बी इन क्लॉकवाइज। 100 परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहाँ पे x है, तो 100x पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी 100x माइनस 510। फर्स्ट विल बी 100x माइनस 510। ओके कोई भी अगर डाउट आता है इक्वेशन लिखते समय प्लीज यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अभी सेकेंड पार्ट BE की बात करते हैं। BE के लिए देखो E तुम लोगों का ओरिजिन है, मतलब क्या हुआ, E से तुम लोगों का x का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, बाकी के सेक्शंस भूल जाओ। तो इसके लिए देखो एक सिर्फ यहाँ पे फोर्स एक्स्ट्रा हो गया 100 का। ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो 510 का मूवमेंट रहने ही वाला है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ये 100 जो तुम लोग का HA का वैल्यू है 100, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा 3 प्लस x, और तुम लोग का मूवमेंट रहेगा क्लॉकवाइज। तो पहले इस 100 का लिख देते हैं, 100 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ये 510 तो आएगा, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, ये दोनों लिख लिए, और ये 100 एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज 100 इंटू एक्स, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस 100 इंटू एक्स लिख सकता है। इफ़ यू वांट इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, उससे 100x यहाँ पे चला जाएगा। इफ़ यू ऑब्जर्व टोटल तुम लोगों का 300 माइनस 510 ही रहने वाला है।
सो आपको अगर ये कैंसिल आउट करना है तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, तो ये दोनों चले जाएंगे, 300 माइनस 510 ही रहेगा। तो ये टोटल तुम लोगों का जो इक्वेशन है वो बनेगा, लेट अस कंसिडर, ये ऊपर की तरफ लिखता हूँ मैं, माइनस 100x। चेक करोगे इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो ये 300 माइनस 510 आएगा, यानी कि माइनस 210 तुम लोगों का आंसर यहाँ पे बचने वाला है। वैसे ही रखना है तो भी रख सकते हो, बट टू अवॉइड दी, यहाँ पे तुम लोगों का ज़्यादा जमलिंग होगा जब लिखोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। नाउ BC मेंबर, अभी मैं BC मेंबर ही है जिसका तुम लोगों को इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली। BC के लिए चेक करोगे तो देखो पहले हम लोगों को यहाँ पे सेक्शन लेना है, पहले मैं ये UVL का ले लेता हूँ, आफ्टर दैट वी विल कंसिडर बाकी के जो रिमेनिंग है वो कंसिडर करेंगे। UVL के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये टोटल जो UVL का डायग्राम है ट्राइंगल, उसका पहले पॉइंट लोड निकालना पड़ेगा। सो इफ़ यू कंसिडर दी पॉइंट लोड, ये रेड से मैं यहाँ पे पॉइंट लोड बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये पॉइंट लोड आएगा। पॉइंट लोड विल बी ट्राइंगल का एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना है देखो x, हाइट कितना है 7.5 इंटू एक्स, ये तुम लोग का आएगा सेंट्रल पॉइंट लोड, सेंट्रल नहीं बोल सकते, CG के ऊपर जो पॉइंट लोड आएगा वो। मोमेंट कहाँ पे लेना है अपने को, इस सेक्शन के ऊपर, तो सेक्शन से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ऑब्वियसली इट विल बी 1/3, ओके, बिकॉज सेक्शन के ऊपर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे B के ऊपर नहीं मोमेंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट लोड का यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा 1/3 ऑफ कितना डिस्टेंस है टोटल x। तो देखो यहाँ पे मोमेंट हम लोग कैसे ले रहे हैं, मोमेंट आएगा पहले सबसे बड़ा वाला जो तुम लोग का है, दैट इज हाफ इंटू बेस इज x मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x/3। ये हो गया तुम लोगों का सिर्फ UVL का तुम लोगों का मोमेंट, गॉट इट, ये सिर्फ UVL का मोमेंट हो गया। नाउ 1 बाय 1 हम लोग जो बचा है उसका हम लोग मोमेंट लेंगे। ये 50, ये देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है जो हम लोगों ने लिया अभी मोमेंट, तो इसलिए इसको मैं नेगेटिव लिखता हूँ। आफ्टर दैट चेक करोगे तो ये 50 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है, तो वो आएगा पॉजिटिव। ये 100 इंटू देखो इस लाइन पे ले रहे हैं, तो B से लेके C तक भी मैं अगर ये सेक्शन घुमा रहा हूँ तो भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर ही रहने वाला है, तो 100 इंटू 3 it will form anti-clockwise, so it will be minus 100 into 3। आफ्टर दैट नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे ये 510 है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये माइनस 510 एज इट इज। ये 100 रिटर्न HA का रिएक्शन है, इसका भी मोमेंट आएगा 100 इंटू 6 आएगा, सेक्शन B से लेके C तक जाए तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस ये वैरी नहीं हो रहा है, तो ये 6 इंटू 100 इट इज़ इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 6 इंटू 100। और एक है तुम लोगों का दैट इज 60 किलोन्यूटन। अभी ये 60 किलोन्यूटन तुम लोगों का वर्किंग में आएगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, जब B पे रहेगा इट इज़ 0, जैसे जैसे मैं दूर चला जाता हूँ तो ये 60 का डिस्टेंस कितना है, x मीटर है, तो 60 इंटू एक्स यहाँ पे ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए जो भी वैल्यू तुम लोगों को सिंप्लीफाई करना है ये यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लिख रहा हूँ, पहले ऊपर का लिख लेते हैं। इसका देखो इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, इट इज़ 1/6 इंटू एक्स क्यूब इंटू 7.5, तो देखो यहाँ पे माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया एक सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर दैट ये टोटल देखो ये तीन जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है, 50 माइनस 300 दैट इज माइनस 250 माइनस 510, चेक द कैलकुलेशन, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, 50 माइनस 300 माइनस 510 प्लस 6 इंटू 100, टोटल जो अपना अननोन है दैट इज माइनस 160, सो वी कैन सिंपली राइट हियर माइनस 160, और लास्ट वाला है दैट इज 60x। सो इफ़ यू वांट इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज लास्ट में अगर तुम लोग चेक करोगे तो अपने को वही इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन। ये मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया। ये 0 to 4 है।
आई होप सबको ये अंडरस्टूड हो गया होगा हम लोगों ने कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। सी डी के लिए चेक करोगे इट इज़ ज़ीरो, बिकॉज सी डी के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है। चेक करोगे तो कोई लोडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो आएगा। सिर्फ आपका ये इसकी वजह से ही थोड़ा सा ज़्यादा इक्वेशन बन रहा है, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्मॉल m1 डायग्राम, m2 डायग्राम एंड देन m3 डायग्राम। तीनों के लिए अपने को सेपरेटली देखना पड़ेगा। AE से स्टार्ट करेंगे हम लोग। AE के लिए देखो यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे यूनिट लोड का डायग्राम है, तो इतना कुछ क्वांटिटी आने नहीं वाला है। लेफ्ट हैंड साइड से देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे 4 किलोन्यूटन मीटर ऑलरेडी यहाँ पे है एक मोमेंट क्लॉकवाइज में, तो ये पॉजिटिव आएगा और कोई परपेंडिकुलर लोड नहीं है। ये 1 किलोन्यूटन का जीरो हो जाएगा बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये आ जाएगा 4 ओनली। देन BE के लिए चेक करोगे तो वो भी 4 ही आएगा, बिकॉज E ओरिजिन है ना, ये ज़ीरो है तो इसका तो मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ये 4 ही है, तो ये भी तुम लोगों का 4 ही रहने वाला है BE मेंबर के लिए। BC मेंबर के लिए ये चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 4 भी आएगा और प्लस यहाँ पे ये 1 किलोन्यूटन का इसका भी मूवमेंट आने वाला है, तो दैट 1 इंटू एक्स ये फॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स। और लास्ट CD के लिए चेक करोगे तो CD के लिए आई थिंक इट इज़ ज़ीरो, बिकॉज ये लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है 1 किलोन्यूटन, तो रिटर्न ये भी ज़ीरो ही आएगा। लेट अस स्टार्ट फॉर दी M2। M2 के लिए चेक करोगे सेक्शन यहाँ पे तुम लोगों का ओरिजिन देखो A पॉइंट है, तो ये बनेगा तुम लोगों का 2 किलोन्यूटन मीटर का एक मोमेंट दैट इज़ पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये 1 किलोन्यूटन का आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 1 इंटू एक्स दैट इज़ माइनस एक्स, तो ये 2 माइनस एक्स आएगा फॉर AE के लिए। BE के लिए चेक करोगे ये 2 का तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये 1 का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला है, बिकॉज ये x का वैल्यू E से स्टार्ट हो रहा है, तो x प्लस यहाँ पे कितना है 3 मीटर, तो x प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 3। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। BC के लिए चेक करोगे तो BC के लिए देखो ये 2 आने ही वाला है, प्लस इसका ये जो 1 किलोमीटर है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 6 मीटर, जो सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो रिटर्न ये -6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 डायरेक्टली अगर तुम लोगों ने -4 लिख दिया तो भी चलेगा। लास्ट CD मेंबर के लिए चेक करोगे तो ये 1 इंटू एक्स आएगा क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव, यह आ जाएगा -x। नाउ M3 डायग्राम। M3 के लिए थोड़ा आगे ले लेते हैं M3 को। M3 के लिए देखो यहाँ पे 1 बाय 1। AE के लिए चेक करोगे तो ओनली 1 किलोन्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज -1। BE के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज 1 है, तो ये भी -1 ही आएगा और कोई फोर्सेस नहीं है। BC के लिए भी 1 ही आने वाला है दैट इज़ -1, और लास्ट वन बचा दैट इज़ CD मेंबर। CD मेंबर के लिए देखो इट इज़ क्लॉकवाइज, बट राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज भी नेगेटिव रहता है, तो ये भी आ जाएगा -1। सो दिस इज़ योर एक्चुअल टेबल जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दी डेल्टा वैल्यूज़। इफ़ यू हैव द कैलसी डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द मेन इंस्ट्रक्शन। हर एक के लिए अलग अलग तुम लोग डेल्टा L का वैल्यू निकाल सकते हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ऑफ 3/3। आई होप ये सबको क्लियर रहेगा जितना सीखा है हम लोगों ने। कुछ भी डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क, ओके, बिकॉज ये ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो टोटली ऑफ 20 मार्क्स। ओके, मोस्टली तुम लोगों को ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए इतना तुम लोगों का कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेल्टा मैट्रिक्स। सो डेल्टा 1L 2L और 3L तीनों आने वाला है। डेल्टा 1L विल बी नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m1 डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। तो यहाँ पे हम लोग 1/1 पुट करेंगे। डेल्टा 1L देखो
4 इंटू 100x माइनस 510, 100x माइनस 510 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ पे वैल्यूज़ कितना आ रहा है. ये 0 to 3 है. सेकेंड के लिए चेक करोगे इट विल बी थोड़ा लेंदी है, दैट इज़ ओके. इसको सिंप्लीफाई किया हुआ हम लोगों ने माइनस 210 इंटू 4. डायरेक्टली माइनस बाहर ही लेता हूँ मैं. 210 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स. इंटीग्रल 0 to 3 है सेकेंड पार्ट के लिए भी. थर्ड के लिए देखो 0 to 4 और ये सिंप्लीफाई किया हुआ है हम लोगों ने. इसको हम लोग अंदर ले सकते हैं. दैट इज 7.5 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स क्यूब. डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स क्यूब. उसके बाद माइनस 160 माइनस 60x चाहिए तो यहाँ से भी हम लोग माइनस वैल्यू बाहर ले सकते हैं. ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ई आई एंड द लास्ट वन विल बी 0 बिकॉज तुम लोगों का m का जो वैल्यू है वो 0 है. ओके, तो डायरेक्टली हम लोग 0 लिख सकते हैं. सो सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1L. प्लीज चेक इट. वैल्यू ऑफ डेल्टा 1L कितना आ रहा है. यस, एनीवन कैलकुलेट दिस वैल्यू. मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन तुम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में ज़्यादा रहता है, हेवी कैलकुलेशन. ओके, बाकी इसमें मोस्टली तुम लोगों को स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस रहेंगे. सर लास्ट का लिमिट कितना? ओके, लास्ट का लिमिट तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 0 to 4 है वो. इट्स 0 to 4. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दी डेल्टा 2L ऑल्सो. डेल्टा 2L के लिए देखो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ अभी तीनों वैल्यूज़ है यहाँ पे रिटर्न. सिर्फ तुम लोग का x का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम ही रहेगा. यस, -8824. प्लीज चेक इट एवरीवन. -8824 सबका राइट है या नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक ही जन का राइट रहे. आफ्टर दैट रिटर्न देखो सबके लिए रिटर्न हम लोगों को ये तीन ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज फोर्थ वैल्यू जो है कैपिटल M का वो 0 है. वॉट एवर जो कैल्शियम में वैल्यू रहेगा ना, सिर्फ वहाँ पे M1 का वैल्यू रिप्लेस कर दो 2 माइनस एक्स है, और यहाँ पे तुम लोग का आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा -4. बस ये सिर्फ रिप्लेस कर दो, तुम लोग को डायरेक्टली डेल्टा 2L मिलेगा. ओके, ये ज़्यादा तुम लोग कैल्शियम में ही करने का है तुम लोगों को. इफ़ यू वांट आई कैन राइट हियर दैट इज़ 0 to 3 100x माइनस 510 मल्टीप्लाई फर्स्ट वन जो है इट इज़ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड वन है तुम लोगों का रिटर्न 0 to 3 210 मल्टीप्लाई, ये तुम लोगों का नेगेटिव वैल्यू है. मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स divided by EI into dx plus return next one that is 0 to 4 in bracket minus 7.4 divided by 6 x cube minus 60x minus 160 multiply third का value है I think it is -4 only into dx divided by EI तुम लोगों का सेम ही है. So from this you will get the delta 2L value. Check it, what is the value of delta 2L. कैल्शियम में तुम लोग पूरा एक साथ पुट करो सो दैट यू डोंट नीड टू रिटर्न. तुम लोग को ये वापस राइट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. हम लोग ये जो टर्म है सिर्फ इसको रिप्लेस करेंगे जो रिस्पेक्टिव वैल्यू उससे. चेक करो तुम लोग को यहाँ से वैल्यू मिलेगा 4350. प्लीज चेक इट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. 4350 डिवाइडेड बाई ई आई. आफ्टर गेटिंग दिस लास्ट जो तुम लोगों का डेल्टा 3L वो भी अपने को लेना पड़ेगा. यहाँ पे डेल्टा 3L विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 3, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग 100x माइनस 510
मल्टीप्लाई बाय -1, सबके लिए सिर्फ -1 ही मल्टीप्लाई रहेगा अभी, dx डिवाइडेड बाय EI प्लस सेकेंड वन 0 to 3 200 नहीं -210, ये हम लोग रिमूव कर सकते हैं इसको और डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं, -210 इंटू -1 डिवाइडेड बाय EI, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डोंट वरी। रिटर्न इंटीग्रल थर्ड वाला जो है इंटीग्रल 0 to 4 पूरा इक्वेशन है, दैट इज 7.5x माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 6x³ माइनस 60x माइनस 160 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, प्लीज चेक इट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, इंटू dx डिवाइडेड बाय EI। तीनों कैलकुलेशन करो, यू विल गेट द डेल्टा 3L मैट्रिक्स। चेक द वैल्यू, डेल्टा 3L कितना आ रहा है, क्रॉस वेरीफाई करो हर एक जन वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। 2910 बिकॉज ये प्रॉब्लम कैसे है, इसमें अगर तुम लोगों का माइनस का भी अगर डिफरेंस आता है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन बाय द अनदर वैल्यू, तो इसीलिए तुम लोगों का आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वेरीफाई करते रहो। ये तुम लोगों का हो गया डेल्टा एल मैट्रिक्स। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए अभी ये 3/3 का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज F विल बी नथिंग बट F11 F12 F13 F21 F22 F23, the last column will be F31 F32 F33। तो ये वैल्यूज़ अपने को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 1 by 1 यहाँ पे देखो ये डायगोनली सिमेट्रिक रहता है, तो अपने को ये बाकी के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का अगर कैलकुलेट कर लिया 6 वैल्यूज़ तो भी इनफ है। तो सिंपली मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, तुम लोग डायरेक्टली ये टेबल से तुम लोगों का वैल्यू निकालो, सिर्फ इंटीग्रेशन में पुट करना है तुम लोगों को टेबल में और वैल्यूज़ निकालना है। ओके, जस्ट एवरीवन डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई जन F11 निकालो, F12 निकालो, आधे जन F22 निकालो, उसके हिसाब से टोटल वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। F11 जो रहेगा दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI इंटू dx, प्लीज कैलकुलेट इट। F12 will be equals to F21 which is nothing but integral of small m1 into m2 divided by EI into dx। F13 will be nothing but F31 which is integral of small m1 into m3 divided by EI into dx। F32 will be nothing but F23 integral of m2 into m3 divided by EI into dx। then these are 3 और 2 है तुम लोग के। F22 will be nothing but integral of m2 square divided by EI into dx। and the last तुम लोगों के रहेंगे टोटल 5 हो गए ना, लास्ट वन दैट इज F33 will be your integral of m3 square divided by EI into dx। जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट टेबल, उस टेबल से डायरेक्टली तुम लोगों को सिर्फ वैल्यू पुट करना है कैल्सी में, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर वैल्यूज। प्लीज चेक इट, इसको उसको क्या क्या वैल्यूज मिलता है। आई विल टेक 1 by 1 वैल्यू, आई विल ऑल्सो कैलकुलेट, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट। आई एम कैलकुलेटिंग द F33 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, दैट इज integral of 1 0 to 3 plus integral of 1 0 to 3। सब इसमें 4 वैल्यूज़ आने ही वाले, ओके। सिर्फ अपना जो 1 का है उसमें ही नहीं आएगा, बाकी इसमें 4 वैल्यूज़ आएंगे। F33 मेरे को मिल गया, दैट इज़ 1414। प्लीज कैलकुलेट इट फास्ट। 14 डिवाइडेड बाय EI। नेक्स्ट वन मैं 2 कैलकुलेट कर लेता हूँ, तब तक बाकी के कैलकुलेट करो आप।
चेक इट, हर एक जन कैलकुलेट करो सो दैट यू कैन वेरीफाई द आंसर. F22 भी मेरे को मिल गया, दैट इज 91.333. डिवाइडेड बाय EI. प्लीज चेक एवरीवन, किसी को कुछ मिला है? F11 दैट इज 333. ओके, F11 333. आई होप सबको मिला होगा. प्लीज चेक द वैल्यू. 333 है ना सबका? F11 333 डिवाइडेड बाय EI. नेक्स्ट 3 ही वैल्यूज़ बाकी है, प्लीज़ ट्राई करो फास्ट. हर एक ने अगर एक एक भी कैलकुलेट किया तो भी इनफ है. यस, बाकी प्लीज़ कैलकुलेट. चेक इट. F32 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. F32 का वैल्यू है दैट इज 24 डिवाइडेड बाय EI. प्लीज बी फास्ट. F12 10.5. F11 थोड़ा चेक करो. आई थिंक 333 नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा नहीं आएगा. यस, कोई तो F13 निकालो, तब तक मैं F11 चेक करता हूँ एक क्रॉस चेक के लिए. आ भी सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, बिकॉज मोस्टली इसमें फोर्स का स्क्वायर ही है, तो इसलिए आ सकता है. F2 330. Please check F23 ठीक से, because I have calculated it is 24.
F11 it is around 117.333. F12 minus 64. Please calculate last one, that is 13. वन थ्री के लिए इतना कुछ ये नहीं रहेगा, सो प्लीज़ इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज इट विल बी -4023 प्लस इंटीग्रल ऑफ -4023 रिटर्न आएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ x - 4 0 to 4 -32 है, x13 that is -32. डोंट वरी, कैलकुलेट इट वेरी क्लियरली, बाद में आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट प्रॉपर आइडिया. Okay, after calculating this flexibility matrix, we can take actual your compatibility equation, that is delta will be equals to delta L plus F into R. तो वॉट एवर डेल्टा जो आएगा, देखो यहाँ पे मैं नोटेशन ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स. एक्चुअल डेल्टा तो दिया नहीं है, तो इट विल बी 0 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से मैं ई आई कॉमन निकाल रहा हूँ डेल्टा एल मैट्रिक्स से. ओके, तो डेल्टा एल है अपने पास ऑलरेडी 1L 2L और 3L. 1 का वैल्यू है दैट इज -8824 -8824 डिवाइड बाई ई आई कॉमन ले लिया हम लोगों ने बाहर. 2L का है 4350 और तुम लोगों का 3L का वैल्यू है 2910. दिस इज़ योर डेल्टा एल प्लस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, उसमें भी हम लोग 1/EI कॉमन ले सकते हैं सब कोऑर्डिनेट से. ये तुम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे ही अपने को दिखाना पड़ेगा. F11 दैट इज 117.33, F12 दैट इज -64, ये यहाँ पे भी आएगा नीचे -64. Then F13 I think it is -32, यहाँ पे भी वो -32 आएगा. Then F22 it is 91.333, F23 that is 24, and the last one that is F33 it is 14. आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द रिडंडेंट मैट्रिक्स. तो रिडंडेंट मैट्रिक्स जैसे हम लोगों ने वो 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स लिखे, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें पहला था तुम लोगों का दैट इज़ वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट डी, देन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट डी, एंड द लास्ट वन दैट इज़ M3 डायग्राम में अपना मोमेंट था, तो इसलिए ये ऐसे हम लोग लिखेंगे. सो इफ़ यू डायरेक्टली पुट इन द इक्वेशन, तो अपने को ये इक्वेशन मिल सकता है. देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे फर्स्ट इक्वेशन के, ये सेकंड इक्वेशन के, ये थर्ड इक्वेशन के, और ये तुम लोगों का उस साइड में जाके डायरेक्टली साइन चेंज होगा. सो वी कैन सिंपली से इक्वेशन विल बी, ई आई का वैल्यू डायरेक्टली इस साइड में जाके 0 हो जाएगा, सो देयर इज़ नो नीड टू कंसिडर ई आई वैल्यू. 117.333 इंटू वी डी
minus 64 into HD minus 32 into MD, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये माइनस इस साइड में उस साइड में जाके हो जाएगा प्लस, दैट इज़ 8824. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली माइनस 64 VD प्लस 91.333 HD plus 24 MD, that should be equals to minus 4350. This is equation number 2. Similarly minus 32 VD plus 24 HD plus 14 MD, that should be equals to minus 2910. This is your equation number 3. So if you solve these equations simultaneously by using your calci, that is for the unknown values, I think equation 2 टाइप के लिए देखो, उसमें तुम लोगों को है calci में टाइप 2 के लिए. So let us put that values. Whatever मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो whatever तुम लोगों का जो values है, it should be match with me. चेक करो तुम लोग का वैल्यूज़ कितना आ रहा है. आई एम ऑल्सो गेटिंग द वैल्यूज़. as by solving it you will get the VD value. That VD will be equals to 53.825 kilonewton positive. We are getting the HD value, that HD will be equals to 22.528 kilonewton, and the last one, that is MD value. MD will be equals to minus 123.447 kilonewton meter. So these are your unknown values. I hope सबको यही values मिल रहे हैं. Okay, after getting this value we can put this value in the actual, तुम लोगों का जो डायग्राम है उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं to get the बाकी के जो अननोन्स रिएक्शन है वो मिलने के लिए हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं. आई होप यू विल नो जैसे जैसे लोडिंग बढ़ेगा वैसे तुम लोगों का कैलकुलेशन कैसे बढ़ रहा है. डी के ऊपर ये वैल्यूज एक्चुअल में अप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही अननोन रहेंगे. सो बाय यूजिंग समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, we will find out the actual values. Okay, now let us take this. If you want we can take it. This beam को हम लोग ध्यान में रखते हैं, लास्ट में ये वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे. Let us draw it. ऑलरेडी तुम लोगों को प्रोसीजर पता है, सो ट्राई टू सॉल्व इट कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे अदर वैल्यूज़. सेम बीम हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने कंसिडर किया था. यहाँ पे UVL है ऑलरेडी, सो वी विल टेक दैट UDL. दिस इज़ फिक्स सपोर्ट, दैट इज़ पॉइंट A. यहाँ पे अपने को ऑलरेडी अभी यहाँ पे वैल्यूज़ पता है VA का, सॉरी VD का 53.825. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी अपना पॉजिटिव ही आया है, मतलब इट इज़ 22.528. द लास्ट वन दैट इज़ मोमेंट नेगेटिव आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -123 है. तो यहाँ पे ये तुम लोगों का क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, मतलब ये क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज. सो वी कैन से इट इज़ 123.447. आफ्टर दैट यहाँ पे एक पॉइंट लोड था बीच में जिसका वैल्यू था 100 किलोन्यूटन. हियर इज़ वन मोमेंट इज़ एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज़ 50 किलोन्यूटन मीटर. इसका इंटेंसिटी था आई थिंक इट इज़ 30 किलोन्यूटन पर मीटर. डिस्टेंसेस, दिस इज़ 3 मीटर, दिस इज़ 3 मीटर, दिस इज़ 4 मीटर और ये 4 मीटर था. पॉइंट्स इज़ A, B, C और दिस इज़ पॉइंट D और दिस पॉइंट E.
Now to calculate this reaction, we can simply take this help of the basic equilibrium equations. If we take summation of vertical forces is equals to 0, और we can say यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये वर्टिकली अपवर्ड ही यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट इज़ VA. एज्यूम MA इज़ एक्टिंग क्लॉकवाइज एंड योर हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर अंदाज देखोगे तो इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. So simply take the equation, that is if we take summation of moment at point A is equals to 0. तो यहाँ पे देखो MA का वैल्यू ऑलरेडी आएगा यहाँ पे विच इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा नेगेटिव MA. आफ्टर दैट 100 का अगर लेते हैं हम लोग तो 100 इंटू 3 क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 100 मल्टीप्लाई बाई 3. आफ्टर दैट ये 50 क्लॉकवाइज है तो प्लस 50. देन ये UBL का तुम लोग का पॉइंट लोड हम लोग ले लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट ही बना रहा है वो, तो हाफ इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A विल बी नथिंग बट 2/3 ऑफ 4. आफ्टर दैट ये तीनों का भी अपने को समेशन लेना पड़ेगा. सो इफ़ यू कंसिडर इट, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल माइनस 123.447. 53 का आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज माइनस 53.825 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ 4 मीटर. ये भी ऊपर से ही जा रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा 22.528 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ 2 मीटर. टोटल चेक करोगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे एक ही अननोन है तुम लोगों का MA. सो फाइंड इट आउट MA का वैल्यू कितना आ रहा है इससे. आई थिंक इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. check it 126.197. आई होप सबका राइट रहेगा 126.197. प्लीज चेक इट एवरीवन. ओके ठीक है, डिजिट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया तो भी चलेगा, बट फ्रंट वाला जो तुम लोगों का वैल्यू एटलीस्ट वो तो तुम लोगों का मैच होना चाहिए. पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये जो वैल्यू है तुम लोगों ने एज्यूम किया हुआ वो राइट है. ओके यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा. नेक्स्ट वन दैट इज़ इफ़ इट टेक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं V एक्टिंग अपवर्ड. आफ्टर दैट माइनस हाफ इंटू जो ट्राइंगुलर लोड है उसका हम लोग ले सकते हैं बेस इंटू हाइट. एंड आफ्टर दैट दिस इज पॉजिटिव 153.825 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VA. आई थिंक इट इज़ 60 माइनस, ये आई थिंक माइनस में आएगा, प्लीज़ चेक इट. नहीं पॉजिटिव में आएगा. आई होप इट इज़ 7 ना, 6 पॉइंट समथिंग 6.175. दिस इज 6.175 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है वो राइट है. और HA का वैल्यू तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं. HA विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डायग्राम से ही देख सकते हो, दिस इज़ 100 और ये 22 है, तो 100 माइनस 22.528 ये चला जाएगा तो अपने को HA का वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो प्लीज़ कैलकुलेट इट. 100 माइनस 22.528 77.472 77.472 किलो न्यूटन. ये तुम लोगों का एक्चुअल में रिएक्शंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. नाउ सिंपली अभी अपने को मेन जो करना है वो रहेगा तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखो यहाँ पे हम लोग ने जैसे निकाला था वैसे भी निकाल सकते हो तुम लोग, बट उसके लिए तुम लोगों को एंड मोमेंट्स पता होने चाहिए. तो एंड मोमेंट्स के लिए देखो A और D के पॉइंट के ऊपर के जो मोमेंट्स है वो अपने को पता है, बट वी नीड टू कैलकुलेट दी मोमेंट एट पॉइंट C एंड B. अगर तुम लोग को उस तरीके से निकालना है तो B और C के मोमेंट्स तुम लोगों को कैल्सी से ही निकालने पड़ेंगे डायरेक्टली. सो इफ़ यू ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक करोगे यहाँ पे देखो 123.44 का मोमेंट है विच इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज. ओके और ये 22.528 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी C के ऊपर ही एक्ट करेगा, तो इट इज़ अराउंड 88 समथिंग आएगा. तो ये 88 का तुम लोगों का जो मोमेंट है इट इज़ इन क्लॉकवाइज और ये 23 का एंटी क्लॉकवाइज है. मतलब दोनों का रिजल्टेंट जो मोमेंट रहेगा, रिजल्टेंट जो मोमेंट है इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, C पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेके देख रहा हूँ मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो एक्चुअल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में.
एक बार फिर से देखते हैं। सी पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेना है मेरे को। वी आर जस्ट कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सी डी ओनली। तो सी पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ तो ये 123 का एंटी क्लॉकवाइज है और ये 22.5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये क्लॉकवाइज है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जीरो करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर शुड बी क्लॉकवाइज मोमेंट। और उसका वैल्यू कितना रहेगा, इट्स सिंपली 123.447 माइनस 22.528 मल्टीप्लाई बाय 4। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली बाय द डायग्राम, डोंट नीड टू कैलकुलेट। यहाँ पे कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैलसी में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, इट इज़ 33.335। तो डायरेक्टली ये तुम लोगों का वैल्यू मिलेगा 33.335। अगर ये यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली दूसरे एंड के ऊपर क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, बट दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। सिमिलरली देखो इस पॉइंट के ऊपर भी देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वी विल कंसिडर दिस साइड। इस साइड में अपने को देखो एम ए का वैल्यू पता है, दैट इज़ 126.197। एच ए का वैल्यू पता है, दैट इज़ 77.472। नाउ अगर मेरे को बी पे मोमेंट लेना है तो बी पे मोमेंट लेते समय देखो आपके ऊपर है कौन सा भी एक मोमेंट पहले पॉजिटिव पकड़ लो। 50 किलोन्यूटन का यहाँ पे अभी तक कुछ रिलेशन नहीं है, उसको कंसिडर ही मत करो। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मोमेंट एट पॉइंट बी कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। तो 50 ये व्यू में नहीं आएगा। पहला यहाँ पे 126.197 मोमेंट एज इट इज़ है पहले ही। कौन सी डायरेक्शन में, वो एंटी क्लॉकवाइज। 77 पॉइंट, देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ा है अभी। ओके, डिपेंड्स ऑन यू, क्लॉकवाइज पकड़ा तो भी चलेगा। 77.472 इसका भी मोमेंट आएगा। 77.472 मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस है ये, 6 मीटर। क्लॉकवाइज में ये, तो इसको मैं नेगेटिव पकड़ता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा है, आपके ऊपर है। और इसका तो नहीं आएगा, लेकिन 100 × 3 एंटी क्लॉकवाइज। चेक करोगे ये टोटल मोमेंट चेक करो, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, दैट इज़ 300 प्लस 126.197 माइनस 77.472। चेक इट वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नेगेटिव 38.635 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या पकड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ा था। ओके, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी वर्ड्स। मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ा था, नेगेटिव आया मतलब टोटल रिजल्टेंट जो मोमेंट है इट इज़ क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है तो उसको अगर मेरे को जीरो करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए मोमेंट, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। और उसका वैल्यू जो रहेगा इट इज़ 38.635। 38.635। अभी देखो ये 38.635 डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे 50 किलोन्यूटन मीटर की मोमेंट है। मैंने तुम लोगों को जॉइंट इक्विलिब्रियम का बताया था, ये दोनों का मोमेंट का समेशन ये 50 आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 38.635 है और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज 50 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए मोमेंट, दोनों का समेशन उतना आने के लिए इट शुड बी क्लॉकवाइज 88.635, तभी जाके ये दोनों रेड वाले मोमेंट्स का समेशन 50 आएगा, वो भी क्लॉकवाइज। इसके हिसाब से अपने को जॉइंट मोमेंट मिलेंगे। वंस वी गेट द जॉइंट मोमेंट तो हम लोग हर एक मेंबर को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन, इज देयर एनी डाउट? देखो हम लोगों ने प्रॉब्लम भी थोड़ा बड़ा लिया है सबसे, तो इसलिए अपने को थोड़ा ये लेंदी जा रहा है। मोस्टली इतना हेवी लोडिंग के लिए तुम लोगों को नहीं पूछा जाएगा बिकॉज अपने पास टाइम बहुत कम रहेगा। बट नॉर्मली अगर ऐसा प्रॉब्लम पूछता है तो इट इज़ टोटली फॉर 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के लिए तुम लोगों को ऑब्वियसली 1.5 आवर तो तुम लोगों को जाएगा ही। सो इट इज़ बेटर यू कैन प्रैक्टिस इट। अगर ये परफेक्टली आ गया तुम लोगों को तो समझो तुम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आराम से आता है। ओके, आफ्टर दैट सिंपली देखो इसका ए बी के लिए हम लोग ये ट्राइंगल बनाएंगे पॉइंट लोड के लिए और सिंपली ये कॉर्नर का मोमेंट इसको ऐड करेंगे। लेटेस्ट टेक इसका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देन वी विल स्टॉप। टेक द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेता हूँ सो दैट वी कैन सिंपली ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट
मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखो पहले स्केलेटन पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। एक ही इस पे ड्रॉ किया तो भी चलेगा, अलग अलग मेंबर किया तो भी चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे पॉइंट लोड है, अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे सैगिंग आने वाला है। पॉइंट लोड के लिए तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू रहता है WL/4। W है तुम लोगों का 100 × 6। पॉइंट लोड के लिए 100 × 6 डिवाइडेड बाय 4, इट इज़ 150। तो ये आ जाएगा तुम लोगों का 150 पॉजिटिव। ऊपर के लिए चेक करोगे तो इसके लिए मैंने तुम लोगों को बताया था WL² डिवाइड बाय 9√3, इट विल बी क्यूबिक कर्व। ओके, तो ये आएगा WL² W × L² डिवाइडेड बाय 9√3। आई होप तुम लोगों को अगर याद रहेगा ये तो ठीक है, अदरवाइज याद रखो इसको। वैल्यू है 30.79। इसके लिए चेक करोगे तो इसके लिए कोई फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, बिकॉज कोई लोडिंग नहीं था उसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल ड्रॉ द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिक्स के लिए देखो यहाँ पे अगर सेक्शन रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है ये मोमेंट, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं हम लोग, इस साइड में ले लेते हैं। सो लेट अस कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव आएगा 126। तो यहाँ से लेके 126 हम लोग इधर तक ले लेते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा 38 इधर। तो ये दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे सिर्फ। ओके, वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, दिस इज 126.197 एंड दिस इज 38.635। ये जो बचेगा एरिया दैट इज योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दिस इज योर -1 एंड दिस इज योर पॉजिटिव डायग्राम। सिमिलरली हम लोग सेकेंड के लिए अगर हम लोग देखेंगे BC मेंबर के लिए, तो BC मेंबर के लिए भी चेक करो, बीच में सेक्शन रखेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये क्लॉकवाइज है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा, तो ये 88 पॉजिटिव यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा किधर। और नेक्स्ट राइट हैंड साइड के ऊपर इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज भी क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो ये आ जाएगा नीचे ही, ये भी यहाँ तक कंसिडर कर लेता है। तो ये दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँगा, तो इससे क्या पता चलता है टोटल जो तुम लोग का BC मेंबर है वो सैगिंग में ही जाने वाला है। ओके, ये रेयरली होता है, प्लीज चेक। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज है, राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये दोनों के दोनों तुम लोग का ये टोटल ब्लू में जितना लिखा हुआ है वो पॉजिटिव डायग्राम है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। वैल्यू चाहिए तो ये लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज़ 88.635 और ये जो है इट इज़ 33.335। और लास्ट वन इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू बीच में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इट इज़ क्लॉकवाइज, सो इट इज़ +1, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, यस, तो ये भी पॉजिटिव है। दिस इज़ 123, तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों का डायग्राम जो पहले वाला बनता था सेम वैसे ही बने, हर एक टाइम के ऊपर तुम लोगों का डायग्राम का शेप चेंज होता रहेगा। और दिस इज़ 33.33, दिस इज़ पॉइंट A, B, C, D, दिस इज़ योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सिर्फ रूल्स फॉलो करो जो बेसिक है उसके ऊपर ध्यान दो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसा मत सोचो कि ये सैगिंग में ही आएगा, हॉगिंग में ही आएगा। जस्ट ट्राई टू अप्लाई अवर रूल्स अप्लाई करने के बाद जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलता है वो एक्सेप्ट करो। अगर ये थोड़ा ज़्यादा जम्बलिंग हो रहा है तो AB, BC और CD तीनों को सेपरेट करके भी तुम लोग डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर।